हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ना आप लोगों को पता है कि यहाँ पे इसराइल और हमास के बीच में वॉर चल रही है जिसकी वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि जो ऑयल मार्केट है वहाँ पे सप्लाई जो है वो डिस्क्रप्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम यहाँ पे बोल सकते हो आपकी सप्लाई हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो ये वॉर चल रही है वेस्ट एशिया में चल रही है और आपको पता है कि यहाँ पे ये वॉर कभी भी किसी टाइम भी फैल सकती है और ज़्यादा, और इसमें रीजनल प्लेयर्स जो हैं वो यहाँ पे ऐड ऑन हो सकते हैं डिफरेंट साइट्स में। और आपको ये भी पता होगा कि मैक्सिमम जो यहाँ पे रीजनल प्लेयर्स हैं वो सब ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं और यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरा प्लैनेट ही यहाँ पे डिपेंड करता है वेस्ट एशिया पे, ठीक है, ऑयल के लिए। और अगर हम इसमें आगे बात करते हैं ना तो हमें पता चलता है कि जो हम अगर हम लिस्ट निकालते हैं एक्सपोर्टर्स की, टॉप 10 एक्सपोर्टर्स की ऑयल की फील्ड में, तो उसमें से 10 में से 4 एक्सपोर्टर यहाँ पे वेस्ट एशिया के ही हैं। और इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हाई हैं कि जो ऑयल के प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा ऊपर पहुँच जाए। ठीक है, इनफैक्ट अगर हम अभी की बात करते हैं तो अभी भी जो प्राइसेस चल रहे हैं ऑयल के वो बहुत ज़्यादा हाई हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। इसलिए यहाँ पे बताया नहीं जा सकते कि वॉर कब तक क्लोज होगी क्योंकि यहाँ पे इसराइल भी अपने ग्राउंड अटैक पे जा चुका है। ठीक है, इसराइल ने भी यहाँ पे ग्राउंड अटैक्स करना शुरू कर दिया है और इसलिए हमें देखने को मिल रहा है कि अब इंडिया जो है ना एक सिक्योर ऑयल सप्लाई को ढूंढ रहा है। ठीक है, और इस टाइम पे इंडिया देख रहा है वेनेजुला को। आपको पता होगा कि वेनेजुला एक साउथ अमेरिकन नेशन है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसको आप लैटिन अमेरिका भी बोल सकते हो, साउथ अमेरिका को। इसकी कैपिटल है कैरेकस और इसकी पॉपुलेशन है अराउंड 3 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया जाता है कि ये भी एक बहुत बड़ा ऑयल रिसोर्स का आप बोल सकते हो होम है। ठीक है, यहाँ पे भी ये पर्टिकुलर कंट्री जो है बहुत ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स रखता है। ठीक है, तो ये एक टाइम पे 2019 तक बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता था और यहाँ पे एक्सपोर्ट भी करता था। पर जो अभी उसके जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, जो यहाँ पे 2019 में बने थे, तो वेस्ट के साथ उनके रिलेशन अच्छे नहीं है और वेस्ट का कहना ये था कि ये जो यहाँ पे जीते हैं इन्होंने यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये जीते हैं और यहाँ पे ये डेमोक्रेसी को हर्ट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से हमें देखने को मिला था कि 2019 में अमेरिका ने वेनेजुला के ऊपर सैंक्शंस इम्पोज कर दिए थे, जिसकी वजह से 2019 तक इंडिया और वेनेजुला अच्छा खासा ऑयल एक्सपोर्ट करते थे। अराउंड 5 to 7% जो इंडिया इंपोर्ट करता था ऑयल वो वेनेजुला से ही आता था। पर जब से अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिए थे वेनेजुला पे, उसके बाद हमें देखने को मिला था कि इंडिया दूसरे लोगों को यहाँ पे ढूंढने लगा था क्योंकि सीधी सी बात है, सैंक्शंस के अलावा भी अगर आप बिजनेस करते हो तो सीधी सी बात है कि वो दूसरी जो कंट्रीज है जिसने सैंक्शंस लगाए हैं वो आप पे भी सैंक्शंस लगा सकता है, जिससे आपका खुद का बिजनेस भी यहाँ पे ठप हो सकता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे इंडिया फोर्स हुआ था कि यहाँ पे वो दूसरे ऑप्शंस के लिए जाए ऑयल फील्ड में। अगर अमेरिका यहाँ पे सैंक्शन नहीं लगाता वेनेजुला पे तो यहाँ पे इंडिया और वेनेजुला बहुत अच्छे से यहाँ पे ट्रेड कर रहे होते क्योंकि यहाँ पे जो इंडिया के बिजनेस इंटरेस्ट है वो वेनेजुला में बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आपको शायद पता नहीं होगा कि यहाँ पे जो ONGC है, जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है हमारी इंडिया में ऑयल से रिलेटेड, तो उसके बहुत ज़्यादा स्टेक्स है वेनेजुएलन ऑयल फील्ड में। ठीक है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी किए हैं उस कंपनी ने यहाँ पे वेनेजुला में। और जब से यहाँ पे अमेरिका ने यहाँ पे सैंक्शन लगाए थे वेनेजुला में, तब से उसके बाद से जो हमारी ONGC कंपनी है, ठीक है, या फिर दूसरी भी कंपनीज है, वो अपने अमाउंट को कलेक्ट नहीं कर पाई थी। ठीक है, पर यहाँ पे हमें देखने को मिला है कि इसी महीने यहाँ पे अमेरिका ने ये सब सैंक्शंस जो हैं वो सब लिफ्ट ऑफ कर दिए, मतलब हटा दिए वेनेजुला पे। तो अब वेनेजुला जो है वो अपना ऑयल जो है एक्सपोर्ट कर सकता है, ठीक है, यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में, जिसकी वजह से वेनेजुला की जो इकोनॉमी डूब रही थी वो भी अब राइज कर सकती है। और यहाँ पे इंडिया भी बहुत ज़्यादा उत्सुक है क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि इंडिया और यहाँ पे वेनेजुला, ठीक है, बिजनेस इंटरेस्ट मैच करते हैं। पहले हम 5 to 7% यहाँ पे ऑलरेडी इंपोर्ट करते थे। ठीक है, तो इसलिए अब यहाँ पे इंडिया भी बहुत ज़्यादा उत्सुक है यहाँ पे वेनेजुला से ऑयल खरीदने के लिए। और साथ ही साथ हमें ये भी पता चल रहा है कि वेनेजुला इंडिया को हैवीली डिस्काउंटेड प्राइस में भी हो सकता है कि ऑयल दे सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप पूछ सकते हो कि हम लोग रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं जो हमें पहले से इतना ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में दे रहा है, तो हम वेनेजुला से क्यों ऑयल खरीदना चाह रहे हैं? तो यहाँ पे बताया जा रहा है, इसके दो रीजन बताए जा रहे हैं। तो पहला तो ये बताया जा रहा है कि इंडिया डाइवर्सिफाई कर रहा है अपने ऑयल रिस्क को। ठीक है, कि हो सकता है आगे जाके रशिया पे और ज़्यादा सैंक्शंस लग जाए, तो उस केस में हम लोग उनके साथ बिजनेस नहीं कर पाए, तो हमारे पास एटलीस्ट कोई और भी ऑप्शंस होने चाहिए ऑयल के रिलेटेड। और जैसे अभी वेस्ट एशिया में वॉर चल रही है तो उन कंट्रीज जितनी भी मैक्सिमम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है वो सब वेस्ट एशिया में है। तो एक टाइम पे हो सकता है कि वो भी वॉर में आ जाए, उन पे सैंक्शंस लग जाए, तो इसकी वजह से भी हमें हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि ये डाइवर्सिफाई कर रहा है अपना ऑयल रिस्क। और दूसरा यहाँ पे रीज़न है कि वो अपना कॉस्ट को बचा रहा है। ठीक है, कैसे कॉस्ट को बचा रहा है? जैसे अभी आपको पता होगा कि रशिया ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक बोल सकते हो डिमांड करी है कि जब यहाँ पे स्टार्टिंग में जब रशिया यहाँ पे इंडिया को ऑयल बेच रहा था, तो उस टाइम पे यहाँ पे बताया जाता है कि रशिया
रेडी था इंडियन रुपीज़ के बदले यहाँ पे ऑयल बेचने के लिए, ठीक है? पर जैसे-जैसे अभी थोड़े टाइम पहले यहाँ पे उनके पास इतना ज़्यादा इंडियन करेंसी यहाँ पे बच गई है कि वो अब यहाँ पे खर्च नहीं कर सकते, ठीक है? इंडियन करेंसी वो कहीं पे भी खर्च नहीं कर सकते। तो जिसकी वजह से अब वो डिमांड कर रहे हैं कि जितना भी वो इंडिया ऑयल खरीदे रशिया से, उसकी जो पेमेंट है वो युआन में करे, ठीक है? तो इसका भी एक रीज़न है कि इंडिया यहाँ पे युआन में यहाँ पे बोल सकते हो आप खरीदना नहीं चाहता है ऑयल को। उसके भी यहाँ पे 2 रीज़न है, एक पॉलिटिकली क्योंकि यहाँ पे चाइना जो है आप बोल सकते हो कि एक तो रिलेशन अच्छे नहीं है, ठीक है? साथ ही साथ इंडिया पे उसने इन्वेड करने की कोशिश की थी 2020 में और उसका एक एग्रेसिव नेचर है, ठीक है? इंडिया की तरफ। तो एक तो ये रीज़न है, दूसरा इकोनॉमिकली भी रीज़न है, क्योंकि जब कोई भी कंट्री एक एक करेंसी से दूसरे करेंसी में कन्वर्ट कराती है, तो उसमें भी उसको रुपए देने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें अगर आईएनआर से युआन में कन्वर्ट कराएँगे करेंसी, तो उसमें भी कॉस्ट जो है वो ऐड होगी। ठीक है, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर हम ये चीज़ नहीं करते तो हमारा जो कॉस्ट है वो सेव हो जाएगा, ठीक है? जितना हम लोग कमा रहे थे, थोड़ा बहुत सेविंग कर रहे थे ना रशियन ऑयल खरीदने पे, पर अगर जब हम ये चीज़ कन्वर्ट करके करने लगेंगे ना तो हमें ऑयल जो है उल्टा और ज़्यादा महँगा पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर हम वेनेज़ुएला से ऑयल खरीदते हैं, तो हम अपनी जो सेविंग है और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और आपको पता होगा कि ऑयल मार्केट में इंडिया बहुत अच्छे से यहाँ पे आप बोल सकते हो कि स्मार्टली प्ले कर रहा है। क्योंकि आपको पता है कि जब यहाँ पे रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे थे, ठीक है? तो उस टाइम पे इंडिया रशिया के पास चला गया, पर उससे पहले की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो मेन एक्सपोर्टर थे यहाँ पे ऑयल के इंडिया के लिए, वो थे इराक और सऊदी अरेबिया। पर जैसे ही रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे और वो बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो सस्ते में तेल बेचने लगा, तो उस टाइम पे ही इंडिया जो है रशिया की तरफ मूव कर गया क्योंकि इंडिया को बहुत ज़्यादा सेविंग मिल रही थी, ठीक है? वहाँ से क्योंकि वो सस्ते में खरीद सकता था और ज़्यादा से ज़्यादा वो सेव कर सकता था अपनी आप बोल सकते हो पॉपुलेशन के लिए भी, ठीक है? और साथ ही साथ उसने एक एक्स्ट्रा ऑप्शन खोला इंडिया ने अपने लिए क्योंकि जितना ज़्यादा हम वेस्ट एशिया पे डिपेंड रहेंगे, तो एक टाइम पे ऐसा हो सकता है जैसे अभी चल रहा है इज़राइल और हमास की वॉर चल रही है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे पास अगर ऑप्शन नहीं होगा तो हमें और ज़्यादा महँगा तेल खरीदना पड़ेगा अपने कंट्री के लिए। तो इसलिए उस टाइम पे रशिया के पास हम लोग गए थे और वहाँ से हमने मैक्सिमम ऑयल खरीदा था और यहाँ पे आप नंबर्स भी देख सकते हो। हमने 2022 में जितना ऑयल परचेज़ किया था उससे 4.8 मिलियन बैरल्स ज़्यादा हमने 2023 में खरीदा है। यहाँ तक कि जो एवरेज प्राइस है ना अगर हम उसकी बात करते हैं तो 2022 में जो चल रहा था सितंबर में उससे ज़्यादा 2023 के सितंबर में है। पर तब भी इंडिया ने पिछली बार 2022 में 11.83 बिलियन डॉलर्स दिए थे ऑयल में और वहीं पे अगर हम बात करते हैं 2023 की तो इंडिया ने 10.92 बिलियन डॉलर्स दिए हैं। मतलब अगर मैं आपको सिंपली समझाना चाहूँ कि इंडिया ने एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा किया है, एवरेज प्राइस जो है बैरल का वो भी ज़्यादा है, पर हमने दिया कम है। तो आप यहाँ से ही समझ सकते हो कि इंडिया ने कितना ज़्यादा सही से आप बोल सकते हो स्मार्टली प्ले किया, कितनी ज़्यादा यहाँ पे सेविंग की है अपने पॉपुलेशन को लेके और उनके पॉपुलेशन को कोई कोई दिक्कत ना हो, ये भी उसने बहुत अच्छे से यहाँ पे समझा है। और इसलिए यहाँ पे अब देखा जा रहा है कि इंडिया हो सकता है यहाँ पे वेनेजुएला ऑयल खरीद ले, क्योंकि वेनेजुएला भी यहाँ पे आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा सस्ते में तेल दे रहा है और दूसरा कि जो यहाँ पे रशिया की डिमांड है, वो इंडिया के लिए सही नहीं है क्योंकि उससे युआन की करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी और साथ ही साथ जो मैक्सिमम वो सेविंग कर रहे थे इंडिया, अब वो उतना ज़्यादा सेविंग नहीं कर पाएँगे, उल्टा उससे ज़्यादा उनको कॉस्ट पड़ेगी। तो इसलिए हो सकता है कि यहाँ पे वेनेजुएला से ऑयल खरीद लें। और एंड में मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया है, तो प्लीज़ जॉइन आवर चैनल, ठीक है? उसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कर देना ताकि दूसरों तक पहुँच सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।